हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की क्लास चल रही है। उसमें अपने कौन से क्वेश्चन 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसमें हमारा पार्ट 5 जो है हो चुका है और आज हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है, पार्ट 6 ना। कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पार्ट 6 से उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। साथ ही आप हमारे चैनल से बहुत ही शानदार तरीके से मैथ्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है, जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आप हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन ना हुए हो तो आप ज्वाइन जरूर से हो जाइएगा, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपको कहाँ मिलेगा, डेली क्लासेस की पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी क्लासेस आने वाली होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं उनकी, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। ये देखिए, ये हमारी एक पीडीएफ है एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, जो आपके जो है विशाल सर वो पढ़ा रहे हैं। और ये आपको कंप्लीट हमारे ऐप पर चाहिए लाइन बाई लाइन। कितनी, ओनली 49 रुपीज़, ठीक है। ओनली 49 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी हमारे ऐप पर, आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, ठीक है। इंस्टॉल करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मैंने इससे पहले 100 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई थी वो आपको यहीं पर मिलती है, और जो आपकी 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे इसी ऐप पर मिलेगी। साथ ही साथ फ्री स्टडी मटेरियल्स आपके लिए, टेस्ट, सब कुछ वहाँ पर आपके लिए दिया गया है, तो आप इसे इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये हमारी बायोलॉजी की ई बुक, ये भी आपको कितने, बहुत ही कम प्राइस, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको कंप्लीट जीव विज्ञान की ई बुक पढ़ने को मिल जाएगी हमारे ऐप पर, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन देखिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस है, मिक्स क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब कौन से नंबर का चल रहा है, हमारा 165 नंबर पर हम आ चुके हैं, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से है, मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा क्या है, घाटी है, पहाड़ है, मैदान है या फिर पठार है, ठीक है। तो हम सबको पता है अपने मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से क्या है, पहाड़ है। क्या है आपके, पहाड़ है, ठीक है। जहाँ जरूरत लगेगी कि कुछ इंपॉर्टेंट बताना है मैं आपको बताती चलूंगी, वरना क्वेश्चन आंसर आप देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते चलिए बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है, उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, मालवा, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड या फिर अंगारा, क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मालवा, ठीक है। ये बीच में है आपके मालवा, सबसे ज्यादा आपका मालवा का पठार ही है। आपके पूरे एमपी पर 28% भाग किसका है, सिर्फ और सिर्फ आपके मालवा का पठार का है, ठीक है। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर खाली स्थान पर मिलते हैं। क्या आपके, एक नर्मदा के पूर्वी छोर और आपके सतपुड़ा के पूर्वी छोर किस पर मिलते हैं, मिताई पहाड़ियों पर, महाकौशल पर, अमरकंटक पर या फिर कपिलधर्मा पर। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है, ये आपके मिलते हैं महाकौशल पर। कहाँ पर मिलते हैं, आपके महाकौशल पर, ठीक है, महाकौशल पर मिलते हैं। और महाकौशल किसे कहते हैं, तो जबलपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जो इलाका है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, महाकौशल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के खालिस्तान पर्वतमाला में स्थित है। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के खालिस्तान पर्वतमाला में कौन से पर्वतमाला में स्थित है? विंध्य, सह्याद्री, सतपुड़ा या नीलगिरी? तो याद रखिए कौन से में है, आपके विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? आपके मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है नहीं है? छोटा नागपुर, मालवा, बघेलखंड या महाकौशल? तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या नहीं है हमारे मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर, नागपुर तो हमारे है ही नहीं, है ना। जब हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी था तो फर्स्ट की राजधानी यानी आपके सीपी बरार की राजधानी क्या थी? आपकी नागपुर थी। ठीक है, उसके बाद भाषाई आधार पर आपके मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। तो ये मराठा बोलने वाले भाषा थे, तो इनको क्या कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? महाराष्ट्र में कर दिया गया था। ठीक है, तो छोटा नागपुर अब आपके मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में नहीं होगा? छोटा नागपुर। मालवा, मालवा का पठार हम जानते हैं, बघेलखंड भी जानते हैं, है ना, बघेलखंड जानते हैं। और महाकौशल मैंने बताया है कि जबलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा होगा? महाकौशल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है। मध्य प्रदेश का, देखिए पहला नहीं पूछा है आपसे, कौन सा पूछा है? दूसरा पूछा है। तो पहला मैंने आपको बता रखा है, पहला कौन सा है बताइए? पहला कौन सा है आपका मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम स्थान? पहले नंबर पर धूपगढ़, है ना, मैंने बता रखा है आपको, धूपगढ़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या है ये? सबसे उच्चतम स्थान। मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम स्थान है। ठीक है, धूपगढ़ की जो चोटी है वो आपके उस क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान है। बात करें कि इसकी जो चोटी है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी चोटी की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा इसकी लंबाई, क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 1352 मीटर। 1352 मीटर इसकी क्या है? टोटल लंबाई है। ठीक है, कहाँ पर है ये? पचमढ़ी में है। ठीक है, धूपगढ़। अपनी जो एमपी है उसका एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है आपका? पचमढ़ी है ना। कौन सा है एकमात्र हिल स्टेशन आपका? पचमढ़ी है। ठीक है, इसको क्या भी कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। मैंने बता रखा है सब आपको कि पचमढ़ी को क्या भी बोला जाता है? पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, है ना। और यहाँ पर आपका जड़ी बूटी केंद्र भी यहाँ पर स्थापित है आपके पचमढ़ी में। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि आपके मध्य प्रदेश में सबसे उच्चतम स्थान कौन सा है। अब सबसे नीचा स्थान भी तो बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान कौन सा है। तो नीचा याद रखिए कि ये तो आपका उच्चतम हो गया। अब मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान, सबसे नीचा स्थान, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा सोन घाटी। क्या होगा? नर्मदा सोन घाटी, ये आपका क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है। ठीक है, सबसे ऊंचा धूपगढ़, सबसे नीचा नर्मदा सोन घाटी। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं अब कि मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है? पंचमढ़ी, चौराहागढ़, मारवी या फिर बड़ा तालाब? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का पहला तो धूपगढ़ है, लेकिन दूसरा आपका चौराहागढ़ है ना। चौराहागढ़ है, ये आपका काय में आ जाता है, ये आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आ जाता है पूरा। ठीक है, और आपको डिटेल में पढ़ना हो तो बताइए, मैं आपको कंप्लीट क्लास उस पर बना के दे दूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका?
मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। जो आपका मालवा का पठार है उस पे सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? पन्ना और उज्जैन, उमरिया और रेवा, या फिर रेवा और भिंड, या फिर उज्जैन और इंदौर। तो देखिए आपके जो मालवा का जो क्षेत्र है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो सिटी है, शहर है, वो आपके उज्जैन और इंदौर है। उज्जैन आपकी अवंती साम्राज्य की क्या रह चुकी है? राजधानी रह चुकी है। ठीक है, उज्जैन अवंती साम्राज्य जी की क्या रह चुकी है? राजधानी रह चुकी है। और क्या रह चुकी है आपका ये उज्जैन? आर्थिक, पहले प्राचीन समय में बात कर रही हूं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक राजधानी रह चुकी है। ठीक है, क्या है आपका ये? उज्जैन है ना। और उज्जैन का पुराना नाम क्या था? ये आपको कमेंट में आंसर देना है कि उज्जैन का पुराना नाम क्या था। ठीक है, अगली क्लास में उसका नाम बताया जाएगा। ठीक है, होमवर्क क्या है? आपको उज्जैन का पुराना नाम बताना है। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, अगर आपको पता है तो आप दीजिए जवाब। ठीक है, और इंदौर जब आपको पता है, जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उससे पहले मध्य प्रदेश कैसे विभाजित था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, है ना। तो पार्ट बी क्या था आपका? मध्य भारत था, है ना। पार्ट बी क्या था आपका? मध्य भारत था। और उसमें जो राजधानी थी, जैसे फर्स्ट की राजधानी, पार्ट ए की राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर हुआ करती थी। वैसे ही मध्य भारत की राजधानी हुआ करती दो। ठीक है, एक आपकी ग्रीष्मकालीन, एक आपकी शीतकालीन। तो इंदौर कौन सी में से थी? कौन सी में से थी बता रखा है? इंदौर आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ठीक है, कौन सी थी? ग्रीष्मकालीन। कितने दिन के लिए बनती थी ये? 5.5 महीने के लिए राजधानी बनती थी। उसके बाद दूसरा कौन सा बनता था शहर? ग्वालियर आपकी राजधानी बनती थी। वो कैसी थी? शीतकालीन राजधानी। ठीक है, वो 6.5 महीने के लिए बना करती थी राजधानी, पार्ट बी की। ठीक है, आपके मध्य भारत की। इसलिए आपका क्या है? आपका सबसे महत्वपूर्ण शहर क्या हो जाता है? आपका इंदौर और उज्जैन। ठीक है, और इंदौर को हम क्या भी बोलते हैं? खेल राजधानी भी बोलते हैं। इंदौर को क्या बोलते हैं हम? खेल राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? इंदौर शहर को। ठीक है, एक और आपके लिए, दूसरा आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? क्या है दूसरा क्वेश्चन आपका? वर्तमान में सांस्कृतिक राजधानी किसको कहते हैं? कमेंट में कीजिए। ठीक है, आंसर जरूर से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन। अमरकंटक के लिए पौराणिक नाम है। अमरकंटक के लिए पौराणिक नाम है, वो क्या है? विंध्या पर्वत धाम, ऋक्षा पर्वत, या फिर हिमा पर्वत, या फिर शिवलिका। तो अमरकंटक के लिए क्या है आपका पुराना नाम? पुराना नाम आपका है ऋक्षा पर्वत। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या होती है? यहाँ से आपकी नर्मदा का जो है ये उद्गम स्थल है। ठीक है, क्या है? उद्गम स्थान है ना। अमरकंटक से हमें पता है नर्मदा नदी का क्या निकलता है? उद्गम स्थल है। ठीक है, अनूपपुर जिले से। ठीक है, अनूपपुर जिले से यहाँ के क्या है? नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है। नर्मदा मैया, नर्मदा नदी जो है आपके मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है ना। राजकीय नदी आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है? आपके मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत नहीं है? सीधी बात, कौन से पर्वत आपके मध्य प्रदेश में नहीं है? सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, या फिर अमरकंटक, या फिर हिमालय।
देखिए हमने देखा है हमारे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत है, हमारे मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, हमारे मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं है? आपके मध्य प्रदेश में क्या हिमालय है? हिमालय आपके मध्य प्रदेश में है? नहीं है। ये कहाँ पर है? ये आपके जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर। और भी राज्य में ये जुड़ा हुआ है, पर जम्मू कश्मीर आप याद रखिए, है ना। आपका ये एमपी में नहीं है। किसी ने देखा है क्या मध्य प्रदेश में? नहीं देखा। हमने कौन पढ़ा है? हमने कौन कौन सा? सतपुड़ा पढ़ा है, विंध्याचल पढ़ा है, अमरकंटक पढ़ा है, हिमालय पर्वत हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगला देखिए, ये रहा आपका हिमालय पर्वत। ये देखिए, ये है हिमालय पर्वत। ठीक है, दिख रहा होगा। अगला क्या है आपका? विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है। आपका जो विंध्याचल पर्वत है वो किस साइड से किस ओर फैला हुआ है? पूर्व से पश्चिम की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर दक्षिण उत्तर से उत्तर की ओर। तो याद रखिए, जो आपका विंध्याचल पर्वतमाला है वो कैसे फैली हुई है? आपकी पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम तक जो है आपका विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है। ठीक है, ये क्या है अगला क्वेश्चन आपका? एक मिनट। देखिए अगला, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी कि सबसे पुराना पर्वत आपका कौन सा है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, सिंहवा, कौन सा है आपका? देखिए, आपका सबसे भारत का, ना कि अपने मध्य प्रदेश का, वो बल्कि पूरे भारत का सबसे पुराना जो पर्वत है वो कौन सा है? अरावली पर्वत है। ये 570 मिलियन ईयर्स पहले का पर्वत है, बहुत साल पुराना है ना। सबसे पुराना आपका अरावली पर्वत है। ठीक है, विंध्याचल नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, सिहावला नहीं है, कौन सा है आपका? अरावली पर्वत। ठीक है, और जो कि आपके भारत में कहाँ पर है? ये आपके भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। उत्तर और पश्चिम में ये आपका अरावली पर्वत स्थित है। ये आपको दिख रही होगी इमेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध चंदेरी किस पठारी प्रदेश में है? आपको पता है अपने मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ियाँ जो है बहुत फेमस है। चंदेरी कहाँ पर है? कहाँ पर आता है आपका? अशोकनगर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है आपका चंदेरी? अशोकनगर जिले में आता है। तो ये जो अशोकनगर है, यानी आपकी चंदेरी की साड़ी यहाँ पर बनती है, वो पूछा गया है कौन से पठार पर है। देखिए, बुंदेलखंड के पठार पर, बघेलखंड के पठार पर, मालवा के पठार पर, या फिर रीवा पन्ना के पठार पर। तो याद रखिए, जो आपका प्रसिद्ध चंदेरी है वो आपका बुंदेलखंड। ये देखिए, ये है आपका बुंदेलखंड का पठार, दिख रहा है? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, यही क्या है आपकी चंदेरी की साड़ियाँ जो है बनाई जाती हैं। ठीक है, अशोकनगर में। ठीक है, सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है इसमें? मालवा का पठार, जो कि आपके पूरे मध्य प्रदेश पर 28% भाग पर ये पूरा मालवा का पठार जो है फैला हुआ है ना। और यहाँ पर जो जलवायु होती है कैसी होती है? अच्छी जलवायु है यहाँ की। जैसे सर्दियाँ अगर पड़ेंगी तो यहाँ पर लिमिटेड सर्दी पड़ेगी, गर्मियाँ पड़ेंगी तो यहाँ पर गर्मियाँ लिमिटेड ही पड़ेंगी। ठीक है, और इसको मालवा के पठार को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है मालवा के पठार को? हम क्या बोलते हैं? गेहूं की टलिया। गेहूं की
डलिया, है ना, गेहूं की डलिया इसको कहा जाता है। और बुंदेलखंड के पठार को क्या कहा जाता है? सरसों की, नहीं, ये इसको नहीं कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? आपके मध्य भारत के पठार को। ठीक है, आगे आगे आपको बताऊंगी। क्वेश्चन है एक, अगला क्या है? गंगा और महानदी के बीच जल द्विविभाजक, द्विविभाजक किसका भाग है? गंगा और महानदी के बीच जल द्विविभाजक किसका भाग है? सतपुरा श्रेणी, मैकल का पठार, या बघेलखंड का पठार, या बुंदेलखंड का पठार? तो किसका भाग है ये? बघेलखंड का पठार है। ठीक है, किसका है? आपका बघेलखंड का पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए। बघेलखंड प्रदेश मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? जो आपका बघेलखंड है, आपका बघेलखंड प्रदेश मध्य प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है? पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर में, या फिर उत्तर पश्चिम में? तो देखिए, ये आपका क्या है? एमपी का पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा है, दिख रहा है। ठीक है, ये होता है आपका उत्तर, ये नीचे आपका होता है दक्षिण, ये होता है आपका पश्चिम, और ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका पूर्व। ठीक है, ये होता है आपका पूर्व। ठीक है, तो देखिए आपको बघेलखंड का पठार दिख रहा है, ऐसे देखिए, ये आपको बघेलखंड का पठार दिख रहा है। ये किस साइड है? ये आपका उत्तर है, और ये आपका पूर्व है। तो ये इस साइड में है ना, इस साइड में। तो ये आपका कौन सा है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में क्या है? आपका बघेलखंड का पठार है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका मध्य भारत का पठार, ये है आपका मालवा का पठार, ये आपका बुंदेलखंड का पठार, ये रीवा पन्ना का पठार, ये है आपकी नर्मदा सोन घाटी, ये नीचे आपकी क्या है? सतपुरा पर्वत श्रेणी, यहाँ पर आपका राजपीपला महादेव, इन्हीं तीनों है आपके। आगे हम देखेंगे। ठीक है, और कंप्लीट क्लास चाहिए आपको इस रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जरूर आपके लिए कंप्लीट क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो कहाँ पर है आपका बघेलखंड? आपके मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में आपका बघेलखंड है। ठीक है, अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 180 नंबर पर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। देखिए, प्रदेश का कौन सा क्षेत्र विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच अवस्थित है? ये आपका विंध्याचल, और ये आपका क्या हो गया? सतपुड़ा। ठीक है, कौन सा हो गया? सतपुड़ा। अब इनके बीच में क्या अवस्थित है? इनके बीच में, बीच में क्या अवस्थित है बताना है आपको। ठीक है, ये ऊपर आपका कौन सा है? विंध्याचल, नीचे आपका सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत है ये। ओके, फिर से बना देती हूँ। ये विंध्याचल, ठीक है, ये है आपका कौन सा? सतपुड़ा। अब इसके बीच में क्या है? इसके बीच में क्या है? देखिए, मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, या रीवा पन्ना का पठार? तो मैंने आपको बताया, देखिए देखिए, ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये आपका सतपुड़ा पर्वत यहाँ पर होगा। तो देखिए, बीच में क्या है? आपको क्या दिख रहा है? नर्मदा सोन घाटी है। क्या है बीच में? आपका नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो आपके ये बीच में क्या है? नर्मदा सोन
घाटी, ये क्या है आपके मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान कौन सा है आपका? ये नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो ऊपर आपका हो गया विंध्याचल, नीचे आपका हो गया सतपुड़ा, और बीच में आपका क्या आया? आपका नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्या है? सोन नदी की लंबाई सर्वाधिक किस प्रदेश में है? आपके सतपुड़ा प्रदेश में, मध्य भारत के पठार में, मालवा का पठार में, या बघेलखंड के पठार में? तो जो आपकी जो सोन नदी है ये आपकी सबसे ज्यादा सर्वाधिक लंबाई आपके बघेलखंड के पठार में है। किस में है? आपके बघेलखंड के पठार में है। ठीक है, बघेलखंड के पठार में है। और सोन नदी को पहले किस अन्य नाम बात की जाए, सोन नदी का अन्य नाम, पुराना नाम सोनभद्र शिला, सोनभद्र शिला। क्या नाम हो जाएगा? सोनभद्र शिला, याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें, पूरी नदी की लंबाई की बात करें तो कितनी है आपकी लंबाई? लंबाई है आपकी 784 मीटर। इसकी क्या है? आपकी सोन नदी की पूरी लंबाई है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? आपकी अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले से निकलती है। और ये कितने राज्यों में बहती है? कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य? देखिए, पहला आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना। दूसरा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तीसरा आपका हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ जाके मिल जाती है? मुहाना तो इसका अनूपपुर जिले से है, अमरकंटक से है। ये कहाँ पर? आपके बिहार में ही, पटना सुना है? बिहार की राजधानी पटना, पटना की दीनापुर। कौन सी जगह? आपके दीनापुर। दीनापुर में जाकर ये कहाँ पर मिल जाती है? किस नदी में? गंगा नदी में जो है मिल जाती है। ठीक है, यानी उसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है, अमरकंटक से है। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ पर है? इसका मुहाना आपका है गंगा नदी में, है ना। गंगा नदी में आपके दीनापुर में, है ना, पटना में, पटना के निकट। ठीक है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, सर्वाधिक किस प्रदेश में बहती है? आपकी बघेलखंड के पठार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य भारत के पठार से संबंधित तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? मध्य भारत के पठार से संबंधित ये तत्व दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? बताना है कौन सा इनमें से नहीं है। यहाँ की जमीन अधिकांश भाग ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ डकैतों की समस्या है, यह प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई सा नहीं। देखिए, यहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ है, यह डकैतों की समस्या भी है, और यहाँ पर क्या है? प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है। ये देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश का ऐसा आपको दिखता है, ऐसा। ये देखिए, ये कहाँ पर आपका उत्तर, ये साइड आ जाता है आपका पश्चिम, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका? ये क्या है? आपका मध्य भारत का पठार है। ठीक है, कौन सा है? ये आपका मध्य भारत का पठार है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में ही आपका क्या है? स्थित है। और बात करें कि मध्य भारत का जो पठार है ये आपके पूरे मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो 10.7% भाग मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में है। पूरे मध्य प्रदेश में है कितना? 10.7%। सबसे ज्यादा कौन घेरे हुए है? आपका मालवा का पठार, है ना। मालवा का पठार टोटल 28% है, टोटल 28%। कौन सा? मालवा का पठार। देखिए, अब मैंने बताया था कि मालवा के पठार को क्या कहा है? गेहूं की डलिया कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि गेहूं की डलिया किसको कहा जाता है। ऐसे ही आपके मध्य भारत के पटार को भी कुछ कहा जाता है, इसे कहा जाता है सरसों की हांडी। क्या बोला जाता है? सरसों की हांडी। अब क्वेश्चन आ जाए आपसे, क्वेश्चन आ जाए आपको कि सरसों की हांडी किसको कहते हैं, आ जाए मालवा के पटार को, रीवा पन्ना के पटार को, या मध्य भारत के पटार को, है ना, बुंदेलखंड के पटार को, क्या करोगे? तो मध्य भारत के पटार को क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये बीहड़ प्राकृतिक क्षेत्र है, ठीक है। बीहड़ प्राकृतिक क्षेत्र है आपका कौन सा? मध्य भारत का पटार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य भारत के पटार की नहीं है? यानी आपके जो पटारों में नदियां बहती हैं, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी आपके मध्य भारत के पटार में नहीं आती है? चंबल, सिंध, या फिर कुंवारी नदी, या फिर टोंस नदी। तो देखिए आपके मध्य भारत के पटार में कौन सी नदी नहीं आती है? टोंस नदी। इसका क्या नाम, अन्य नाम देखिए, मैं लिख देती हूँ अलग से। इसका अन्य नाम तमसा है, तमसा या तमस, है ना, तमसा या फिर तमस। इसको किस नाम से आना था? टोंस नदी को तमसा या तमस। तो ये आपके मध्य भारत के पटार में तो नहीं आती। मध्य भारत के पटार में आपकी चंबल आती है, सिंध आती है, कुंवारी नदी आती है, लेकिन आपकी टोंस नदी या तमसा नदी नहीं आती है। ये कहाँ आती है फिर? ये आती है आपके रीवा पन्ना के पटार में। रीवा पन्ना के पटार में आती है। ये देखिए मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए यहाँ पर आती है आपकी, दिख रहा है आपको? रीवा पन्ना का पटार है ये। क्या है आपका? रीवा पन्ना का पटार। यहीं आती है आपकी कौन सी? टोंस नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य भारत के पटार की नदियां सामान्यतः किस ओर बहती हैं? जो आपका ये आपका मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, ये वाला साइड, ये आपका क्या है? मध्य भारत का पटार है। तो इसकी जो नदियां हैं वो किस धारा में बहती हैं? पूर्व की ओर, पश्चिम उत्तर की ओर, या फिर उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर, या फिर पश्चिम की ओर। तो देखिए मध्य भारत की जो पटार की जो नदियां हैं सामान्यतः उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, है ना, उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। लेकिन एक नदी है जो कैसे बहती है? वो धारा के विपरीत बहती है। कैसी? धारा के विपरीत। वो कौन सी नदी है? धारा के विपरीत कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, ठीक है। ये आपकी उत्तर से पूर्व जा रही है, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम जाती है। कैसे जाती है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि नर्मदा नदी किस धारा में बहती है, तो क्या कहोगे आप? तो आप कहोगे पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये एकमात्र नदी ऐसी है जो अपने धारा के विपरीत बहती है, ठीक है, धारा के विपरीत बहती है। अब क्वेश्चन कर लिया जाए कि धारा के विपरीत कौन सी नदी बहती है, और नीचे आपको ऑप्शन दी जाए काली सिंध, नर्मदा, सिंधु नदी, तो कौन सी करोगे आप? नर्मदा नदी करोगे, ठीक है। नर्मदा नदी है जो कि आपकी धारा के विपरीत बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन 185 नंबर पर हम आ चुके हैं। देखिए,
बुंदेलखंड प्रदेश से संबंधित निम्न तत्व में से क्या असत्य है? इनमें से बताना है कि जो सत्य दे रखे हैं तो इसमें से क्या ढूंढना है? असत्य। निम्न तत्व में से क्या असत्य है? बुंदेलखंड प्रदेश से संबंधित निम्न तत्व में से क्या असत्य है? यहाँ कई किस्म की ग्रेनाइट पाई जाती हैं, या फिर सागौन के वृक्षों की अधिकता है, या फिर साल के वृक्षों की अधिकता है, या फिर धनास व केन नदी इसी क्षेत्र से में प्रवाहित होती हैं। तो जो गलत तत्व है, असत्य है, वो क्या है? सागौन के वृक्ष की अधिकता है। तो देखिए आपके जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन वृक्ष पाए जाते हैं, हमें पता ही है कितने आपके टोटल पूरे 20% भाग पर क्या पाए जाते हैं? आपके सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो कौन सा असत्य होगा इसमें से? सागौन के वृक्षों की अधिकता। बुंदेलखंड प्रदेश से संबंधित ये आपका सागौन के वृक्षों की अधिकता वो असत्य है। अगला क्वेश्चन, चलिए, मध्य भारत के पठार में निम्न में से कौन से जिले आते हैं? मध्य भारत के पठार में निम्न में से कौन से जिले आते हैं? दमोह, ग्वालियर, शिवबीना, या फिर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, या दमोह, बीना, कटरा, बरौनी, या फिर सभी के सभी। तो कौन से आते हैं मध्य भारत के पठार में? मध्य भारत के पठार में कौन कौन से आते हैं आपके? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। कौन कौन से आते हैं? भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर। देखिए, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, शिवपुरी और ग्वालियर। ये देखिए, ये आपका पूरा क्या है? आपका मध्य भारत का पठार है। क्या है आपका? ये मध्य भारत का पठार है। क्या क्या आ गया इसके अंदर? देखिए, शिवपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। ठीक है, ये सभी इसके अंदर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, मध्य भारत के पठार में कितनी वर्षा होती है? आपके मध्य भारत के पठार में कितनी वर्षा होती है? 77 सेंटीमीटर, 99 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर से भी कम, या फिर 80 सेंटीमीटर। तो आपके जो मध्य भारत के पठार में वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी कि वर्षा मध्य भारत के पठार में कम होती है। ठीक है, कम होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। क्या? कपास उत्पादन वाले क्षेत्र। क्या करने वाले? कपास, है ना, कॉटन। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कपास कहाँ पर होता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, या इनमें से किसी में नहीं? तो देखिए, सबसे ज्यादा होता है आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ये रहा आपका पश्चिम साइड। ठीक है, और अग्रणी जिले बात करें, अग्रणी जिले कपास उत्पादन में तो कौन कौन होंगे? खरगोन, दूसरा आपका होगा खंडवा। ठीक है, ये आपका क्या है? पश्चिम साइड है। और कौन कौन भी उत्पादन करते हैं? देखिए, आपका खरगोन है, खंडवा है, आपका बुरहानपुर, ये आपका एक है बड़वानी। और इन जिलों को एक नाम से किस लिए प्रसिद्ध है? ये जिले आपके, इनको बोला जाता है सुनहरे जिले। क्या बोला जाता है? सुनहरे जिले। तो अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में सुनहरे जिले इनमें से कौन से हैं, या फिर
क्वेश्चन कर लिया जाए कि ये इनमें से कौन से सुनहरे जिले हैं या कुछ भी, तो सुनहरे जिले आपके कौन से होंगे? खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। ये सभी आपके किस साइड आते हैं? आपके पश्चिमी भाग में आते हैं, है ना, पश्चिमी भाग में जो है ये आते हैं। ठीक है, अग्रणी स्थान पूछा जाए कि कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान किसका है, तो खरगोन और खंडवा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, चलिए। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। सोयाबीन के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या है आपका? ये है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, अग्रणी स्थान बात करें कि अग्रणी स्थान किसका है? अग्रणी स्थान क्या उत्पादन करने में? सोया उत्पादन करने में, सोयाबीन उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में उज्जैन, धार, उज्जैन और धार है। सोयाबीन उत्पादन में जो अग्रणी स्थान है वो किसका है? वो आपकी किसका है? उज्जैन और धार का है। ठीक है, और आपके मध्य प्रदेश को क्या भी बोला जाता है? सोया प्रदेश, सोया स्टेट, सोया प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? आपके मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और देश में सोयाबीन उत्पादन में बात करें तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन में जो स्थान है आपके भारत का, देश का आपके, वो है चौथे नंबर पर। कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर आपके आता है। फर्स्ट पर कौन आता है? फिर फर्स्ट पर आपका आता है ब्राजील, है ना, ब्राजील आता है। ठीक है, और आपके एमपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है सोयाबीन का, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश में तिल का उत्पादन किस भाग में होता है? जो तिल होता है आपका मध्य प्रदेश में, तिल उत्पादन करने में भी अग्रणी स्थान है। तो देखिए किस में होता है? उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग। तो ये है आपका उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, ठीक है, ये आपके आज पार्ट 6 में कंप्लीट हो चुका है, आपके 190 क्वेश्चन। इसके आगे के आपको अगले पार्ट्स में मिलेंगे। ठीक है, कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, है ना, कैसी लगी आपको क्लास, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में। ये टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी। बाकी आपको जो 500 क्वेश्चंस हैं आपको विद आंसर्स आपको मिलेंगे, तो वो आपको हमारे ऐप पर जाना होगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको टेस्ट देने को मिल जाएंगे, है ना, टेस्ट आपको देने को मिल जाएंगे। साथ ही फ्री स्टडी मटेरियल भी वहाँ डाला हुआ है, आप वो पढ़ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।